So this is Kiev, this is Vinnytsia, this is Odessa, then this is Ternopil, this is Ivano-Frankivsk, this is Lviv, this is Uzhgorod, this is Chernivtsi जहाँ पे बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इवानो फ्रैंकिव्स्क है, यहाँ उज़्गोरोद है, यहाँ लिविव है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओडेसा नेशनल मेडिकल है जो अब लिस्टेड नहीं है एमसीआई में, यहाँ पोल्टावा है और यहाँ पे खार्किव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये क्रीमिया का पार्ट है जो अब रशिया का पार्ट हो चुका है, तो इसे ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया लिखा हुआ है। ओके, कीव की अगर बात करें, कीव की पॉपुलेशन है 27 lakhs 2019 में। It is the capital and the most populous and largest city of Ukraine, located in the north central part of the country of Dnipro. Kharkiv is the second most populous city in the Ukraine, located in the northeast of country. It has 13 national universities, hence called the student city. Kharkiv was the first capital of Ukrainian Soviet Socialist Republic from December 1919 to January 1934, after which the capital relocated to Kiev. इसकी population है 14,30,000. फिर आते हैं हम विनित्सिया में। विनित्सिया में जा चुकी हूँ, कीव से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3.52 है। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स कम हेयर टू गेट एजुकेशन, टेक्निकल, मेडिकल, पेडागोजिकल, एग्रीकल्चर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देन आते हैं लिविव। लिविव की पॉपुलेशन है 8 लाख, is the largest city in western Ukraine and 7th largest city in the country overall with a population of 721. Lviv is one of the main cultural centers of Ukraine. काफी cultural चीजें होती हैं। Ivano-Frankivsk की population है 2,04,000, is a historical city located in the western Ukraine. It is administrative center of Ivano, an important economical and cultural center of West Ukraine. फिर हम करते हैं बात Chernivtsi is an oblast in western Ukraine, considered northern parts of region of Bukovina. It has international borders with Romania and Moldova. It is the smallest in Ukraine. सबसे छोटा प्रोविंस है ये वाला। यहाँ की पॉपुलेशन however इवानो से ज्यादा है 2.36, ठीक है। तो हम लोग आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करने को कहते हैं, या तो इस कंट्री में जाओ, इस सिटी में जाओ, या इस सिटी में जाओ, ठीक है, इस सिटी में जाओ, इस सिटी में जाओ, as recommended. बाकी definitely is your choice, wherever you want to go you can go. यूक्रेन की बात करते हैं, देखिए बेलारूस, पोलैंड, ठीक है, रोमानिया, मोल्दोवा, इससे कनेक्ट करता है, ये पूरा रशिया है आपका, ठीक है। 50% MCR रूल चाहिए, गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या? MD में राष्ट्रीय अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, आपका हम एडमिशन करवा देंगे। अभी प्लीज देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं यूक्रेन की। गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपका गैप है, आपकी एज का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 31 32 तक लोग जा सकते हैं यहाँ पे, उससे भी ज्यादा शायद। फुल कोर्स इन इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज taught only to communicate with patient, university with latest technology are available, ठीक है। रीजंस टू चूज यूक्रेन, वेदर कंडीशन, कोल्ड तो है ही, आप लोगों को पता ही है। डिस्टेंस, अब आप दिल्ली से सीधा कीव जा सकते हैं, ये मैंने 6.5 लिख दिया, 7 तक, मतलब हाँ 7 आवर्स लग ही जाते हैं, 7 आवर्स प्लस लगते हैं। मैं जब गई तब मुझे पता थोड़ा टाइम लग गया था, बिकॉज बीच में पाकिस्तान का इशू आ गया था तो उन लोगों ने थोड़ा सा लंबा रुक लिया था। इंडियन फूड अवेलेबल है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कि हर जगह इंडियन फूड मिल ही जाता है। डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय मिडिल ईस्ट के, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन मिडिल ईस्ट। बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से मिडिल ईस्ट के लोग हैं, अगर वो वहीं पे काम करना चाहें
तो उन्हें दिक्कत आती है। यूक्रेन की डिग्री वहाँ पे वैलिड नहीं है, आप ये चेक भी कर सकते हैं। So if you're from Middle East, if you are attending my seminar, you're from Middle East, don't go to Ukraine, go to any, like go to Belarus में भी आपको सेम और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और ये दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, it's safe, like the maybe the safety index would say a different story, but for Indians अगर आप अपना ढंग से रहते हैं और टाइमली आते जाते हैं बाहर, इतना ऐसे नहीं निकलते हैं, तो ये सेफ है। सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, नो डाउट। पासिंग रेशियो 11 से 30% है। इस साल जो 2019 का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा आया है, 49-48% पासिंग रेशियो यूनिवर्सिटीज का इंडिविजुअली। सो दिस इज रियली प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा लगा है जान के। सो एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन लेटर आने के बाद अभी इनविटेशन इशू होना शुरू नहीं हुआ है, जब वो शुरू हो जाएगा तो हमारे पास ओरिजिनल इनविटेशन लेटर आता है, हम ही लोग यूनिवर्सिटी सबमिट करते हैं, नॉट लाइक बेलारूस। बेलारूस में सीधा एम्बेसी पे जाता है, तो हम लोग सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी एम्बेसी में विद ऑल योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड योर बैंक स्टेटमेंट लगती है और आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगता है। हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको। एम्बेसी में सबमिट होने के बाद 10 to 15 डेज में वीजा लग जाता है, ये मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम आपकी टिकट करते हैं और आप यू फ्लाई टू यूक्रेन। इफ यू सिलेक्ट फॉर कीव, देन आपको कीव तक हम लोग आपको भेजते हैं। अगर कीव के अलावा आप कहीं भी जा रहे हो तो अगर वहां तक फ्लाइट है तो हम फ्लाइट करवाते हैं, वरना आपका ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं उस सिटी तक, एंड वहां से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम आपको ड्रॉप करवाते हैं। ओके, so this is all included in our consultancy charge. Top 6 मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे काफी हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड WHO से लिस्टेड है, बट यू शुड नो दैट वेयर यू शुड गो एंड विच इज गुड। सो नंबर 1 is definitely in Ukraine and for students, no issue, no problem, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इवन मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया है, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से और स्टूडेंट की रिव्यू के हिसाब से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे हम लोग रखते हैं लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को। यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। हाँ, हॉस्टल्स दूर हैं थोड़ा सा, जो कि सभी जगह है, जैसे तरस के हॉस्टल्स पास में है, ओनली 500 मीटर। ये थोड़े से बच्चे हमें बताएं 2 से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है हॉस्टल्स, तो सेकंड नंबर पे। बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया, करप्शन वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। थर्ड पे आते हैं हम खारकिव नेशनल में, ये भी आपका 2 मेट्रो स्टेशन दूर है यहाँ के हॉस्टल्स, so you should be prepared for that. However, the studies and everything really good. Recently I took an interview of the graduate of this university who's now gonna give MCI exam, तो काफी अच्छा उन्होंने मुझे बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। Now let's find out the next 3 best universities. So अभी तक मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी बताई वो टॉप सिटीज में थी, कीव में थी, लिविव में थी, खारकिव में थी। अगर आप ये Tier 1 सिटीज में जाते तो काफी अच्छा रहेगा, फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, थोड़ा डेवलप जगह लगती है आपको, पीपल आर मोर लाइक व्हाट यू कॉल इट, दे आर मोर यूज्ड टू ऑफ फॉरेनर्स, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट में आता है आपका 4th नंबर पे विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुड रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट। हॉस्टल्स नॉट सो गुड, अभी इतने अच्छे हॉस्टल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग है, जो है पैक्स है। 5th नंबर पे आती है बुकोवेनिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स, हालांकि छोटा प्रोविंस है, बट स्टूडेंट्स का रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। 6th नंबर पे आती है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हुए भी काफ़ी अच्छा इसका MCI पासिंग रेशियो आया है इस साल का। I think it's 40-50% MCI passing ratio, and it's the most cheapest university, $3,500, ठीक है। I think बुकोवेनिया का भी इतना है। बेसिकली क्या होता है, आप दिल्ली से कीव जाएंगे, मैं आपको समझाती हूँ, इसमें नहीं समझा पाऊंगी मैं। या यू फ्लाई टू कीव, there's 3 international airports, Kyiv, Odessa and Kharkiv, ठीक है। So you fly to Kyiv,
अब अगर आपको कीव से जाना पड़ेगा यहाँ, है ना, तो थोड़ा सा आपको ट्रेन और बसेस लेनी पड़ेंगी, और कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जा नहीं पाई हूँ यहाँ पे। आई हैव बीन टू लिविव, आई हैव बीन टू विनित्सा, ओडेसा एंड खार्किव। पोल्टावा भी मैं वाया होके गई थी, क्योंकि जैसे दिल्ली जयपुर जाना इजी है, दिल्ली पुणे जाना इजी है, कुछ कुछ चीजें होती है ना जो कनेक्टेड होती हैं, तो आपका पैसा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। तो अगर कीव के कीव में ही आप पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इन कीव ओनली, you don't have to spend more time. Just in 6.57 hours you will be in your university. तो जो कीव यूएफएम है, ओके ओके ओके, जो कीव यूएफएम है, इट्स इन द कैपिटल सिटी, just 1.5 hours from the airport. I think it's a good university with that kind of budget in Kyiv, main Kyiv. ठीक है, तो इसका है $5,000। मैं सबका बता देती हूँ आपको। इसका $5,000 है, बुकोवेनिया का $3,900 है, इसका $3,500 है, और इससे पहले वाले का बता देती हूँ मैं आपको। तरस शिवचेंको की फीस $4,500 है, लिवीर नेशनल की फीस $4,900 है, खारकीव की $4,800 है। तो जितना आप मेट्रो सिटीज में पढ़ेंगे उतना बेटर है। So this is the one university I recommend. I already told you, Taras Shevchenko National University. This is the university, very nice university. I'm standing in the front of it. यहीं पे इसके सामने एक पार्क है, तरस शिवचेंको का ही पार्क है, और उनकी मूर्ति भी है यहाँ पे। 1834 में स्टैब्लिश हुई है, 6 years इंग्लिश मीडियम है, 500 मीटर मैंने बताया था, 500 मीटर में है, एंड इट इज अ नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन, इट्स अ रैंक्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। अदर एक्सपेंसेस, इस जैसे फूड का हो गया, ठीक है ना, अभी 25 लाख में क्या है क्या नहीं, फूड का एक्सपेंस आपको कितना आता है आपको पता होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, कहीं कहीं हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या खर्चे आते हैं। वीजा एक्सटेंशन डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री है गोइंग, 50 से लेकर $250 पर ईयर तक वीजा एक्सटेंशन लगता है। एयर फेयर कैन बी 25,000 to 35,000, इट कैन बी टू वे और समटाइम वन वे, डिपेंडिंग एट व्हाट टाइम यू आर बाइंग द टिकट्स, and personal expense not defined at all. हाँ, oh sorry, also our processing charge BMU का जो चार्ज है, जिसमें हम आपका एयर टिकट, वीजा एंड 6 years कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए रेडी हैं। Some countries don't have visa extensions, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। It can be valid depending on the time of booking, जो आपका बुकिंग है, क्लियर, ठीक है। I think it's clear. By BMU, we have served already. Now I think I should do it. Sent more than 1,500 students. I think more than that. No hidden charges, no fraudulency. What is fraudulency? What is hidden charge? Hidden charge होता है आपको अभी कम बता के भेज देना, वहां जाके आपको पता चलेगा ओके these are the charges जो मुझे पे करने हैं, ये तो बताया नहीं युक्ति मैम ने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉडलेंसी क्या होती है, यहाँ से मैंने आपको बोल दिया कि आपको तो इस यूनिवर्सिटी में मान लो लिवीव है, लिवीव में कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वहां जाके उनका लिवीव में हो ही नहीं पाया, उनको ज़पोरिज़िया भेज दिया, उनको पोल्टावा भेज दिया, दिस इज फ्रॉडलेंसी। फ्रॉडलेंसी और क्या होती है, आपसे फीस यहाँ पे ले ली, वहां जमा ही नहीं करी, ये फ्रॉडलेंसी होती है। तो ये सब नहीं होगा यहाँ पे। आपको लगता होगा युक्ति मैम के चार्जेस दूसरों से इतने ज्यादा क्यों हैं, मैम ज्यादा क्यों बता रही है। मैंने एक वीडियोस के लिए बताया था, वो लोग कुछ चार्जेस आपको अलग लिख देते हैं ताकि आपको बाद में लिखेंगे ये नहीं देखो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लो, देखो दिख गया, अरे ये तो आप मैंने लिखा था आपने तो दिया ही नहीं, वो नहीं, ठीक है। फर्स्ट एवर कंसल्टेंसी टू
bring the real picture of studying MBBS abroad. Yes, I know in 2015 there were no videos जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत से लोग जा के बना रहे हैं. 2015 से पहले कोई ऐसी वीडियो थी नहीं. I was the first to make such videos. First country was Kyrgyzstan और first university was Jalalabad, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी. Jalalabad, Osh and Kyrgyz State Medical. So my idea was to that every student should know where they are going. Every student should know what is the university, how is the university. We know how to deliver promise. लोग promises करते हैं फिर उसे पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग make sure करते हैं कि if I told you something that ऐसा होगा तो वैसा ही हो. Alright? Got a very respectful name in the short span. They are consultancy older than us, पहले से भी हैं, लेकिन students have trusted on us and we are very thankful to every student who has trusted on us, and we have made sure that उनका जो trust है वो ऐसे ही बना रहे. We have aimed to explore more and more medical and engineering colleges. So basically, I've been to Ukraine, then I went to China also, went to Belarus also. Recently, I went to Philippines. So ऐसा नहीं कि I'm trying to change your mind. I'm just trying to make you more and more sure कि आप सही जगह जा रहे हो. आपको जितनी ज़्यादा knowledge मिलेगी, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे choose कर पाएंगे. Because we know that our country has very less doctors. हमारे यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो बहुत कम है और उसको हमें अच्छा करना है. इसके लिए हमें इंडिया में इतनी जल्दी नहीं सीट्स बढ़ पाएंगी, तो हमें डेफिनेटली अब्रॉड की तरफ देखना ही पड़ेगा. You can book your seat from our Book My University app. Just go here, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, अप्लाई नाउ पे जाओ, आपकी सीट बुक हो जाएगी घर बैठे. You don't have to visit us, you don't have to do anything. You have to stay home, stay safe, stay positive.